कुमार रोशन, भारत न्यूज़ 24। और हमारे बीच जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से हम बात करते हैं राजेंद्र कुशवाहा जी से कि आज उन्होंने बुक लोकार्पण किया गया, इनके बारे में सर बताया जाए। आज जो बुक जो लोकार्पण हुआ इसके बारे में सर बताया जाए। देखिए, आरएसएस के थिंक टैंक और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं राम माधव जी, उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब का लोकार्पण था, लेकिन उस लोकार्पण के साथ एक वैचारिक संगोष्ठी भी थी। वैचारिक राजनीति विषय पर संजय पासवान जी ने, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई मंच नहीं था, ये कबीर के लोग आयोजक थे। और इसमें देश में जो राजनीति में विचारों का जो संकट हो रहा है, इस पर एक संगोष्ठी थी। उस संगोष्ठी में बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में मुझको बुलाया गया था, इसलिए मैं आया था। इसमें राजनीतिक के तौर पर कोई इस तरह का कोई कयासबाजी नहीं करनी है। पुस्तक उनके अपने विचार हैं, उन्होंने अपने जो उनके पॉलिटिकल और सोशियोलॉजिकल जो उनके थॉट्स हैं, उस थॉट्स पर उनकी किताब है। किताबों के ऊपर में हमको समीक्षात्मक कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन क्योंकि संजय पासवान जी ने कबीर के लोग के बैनर तले राजनीति में विचारों का जो संकट हो रहा है, इस पर एक वैचारिक संगोष्ठी थी, उसमें हम लोगों ने भाग लिया और ये काफ़ी जीवंत काम हुआ है। और देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पर राजनीति में जो विचार शून्यता की स्थिति आ रही है, इस पे बहस की शुरुआत हुई है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। राजनीति में पूंजीवाद का जो प्रभाव काफ़ी बढ़ गया है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, फिर से विचारों का प्रभाव कैसे बढ़ाया जाए, इस पर एक स्वस्थ बहस हुई है। इसका हम स्वागत करते हैं। सर, यहाँ बात आ रही है सर, आप लोगों ने कल जो चक्का जाम किया गया पूरे बिहार में किसी कानून के खिलाफ में, अब आगे की प्रक्रिया आप लोग की क्या रहेगी? हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि किसानों के पक्ष में जो तीनों कानून बनाए गए हैं वो बिल्कुल गैर मुनासिब है और इस कानून को रद्द किया ही जाना चाहिए। ये किसानों के पक्ष में नहीं है। जब किसान ये कह रहे हैं कि मेरे पक्ष में नहीं है, और किसानों ने इन कानूनों को बनाने के लिए कोई आंदोलन भी नहीं किया था, कोई मांग भी नहीं की थी, जबरन भारत सरकार के द्वारा उनके ऊपर में एक नए कानून बना करके थोपे गए। तो इस थोपे हुए कानून को समाप्त करना चाहिए, और ये जब तक कानून समाप्त नहीं होगा तब तक किसानों का आंदोलन चलता रहेगा और हम लोग उस किसानों के आंदोलन का हमेशा समर्थन करते हैं। केंद्र सरकार गलत कर रही है, इस बात का आप कहिए। बिल्कुल, सरकार तो गलत कर ही रही है। मैं कह ही रहा हूँ कि केंद्र सरकार पूरी तरह से अड़ियल रवैया अपनाए हुई है। वो किसानों के पक्ष में नहीं खड़ी है, वो उद्योगपतियों के पक्ष में खड़ी है। उद्योगपतियों के पपेट के रूप में, उसके कठपुतली के रूप में केंद्र सरकार काम कर रही है। सर, एक बात आ रही है कि जिस तरह से जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव जी जो गरीबों के मसीहा, जनता लोगों ने नाम दिया गरीबों की मसीहा, वह जिस तरह से वो मदद कर रहे हैं, और कोई पार्टियां, कोई पॉलिटिक्स इतना मदद नहीं करता पब्लिक को बीच में, इसमें सर क्या कहना है? देखिए, हमारे नेता पप्पू यादव जी काफ़ी संवेदनशील और वैचारिक व्यक्ति हैं। वे जनता के दुखते हुए दर्द को बहुत बारीकी से समझते हैं। उनसे जहाँ तक संभव होता है उनके दर्द को समाप्त करने की कोशिश, दर्द के निवारण करने की कोशिश करते हैं। और वो चाहते हैं कि हम अगर सत्ता में आएँ या हमारी पार्टी की सत्ता आती है, तो निश्चित रूप से हम समाज में जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, समाज में जो सबसे पीछे खड़ा है, जो वंचित लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, उनको बहुत ही इन चीज़ों से, उनको कष्टों से हमेशा मुक्त दिलाए, ऐसा उनका सपना है। इसलिए वो यह परिलक्षित होता है उनके डे टू डे लाइफ से। सत्ता में न रहने के बावजूद भी वो दुखियारों के दुख को समाप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जहाँ भी घटना होता है सबसे पहले वो पहुँचते हैं। कोई भी पार्टी आज की तरफ इतना सपोर्ट नहीं जितना यह जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव जी करते हैं, उतना कोई नहीं कर पा रहा है। बात सही है। जनता
कि तमाम जन संपर्क है, गरीबों की मदद करते हैं, एकदम क्लियर बिल्कुल सही है, लेकिन इलेक्शन के अंदर इतना बड़ा पराजय का हो जाना, ये इसके पीछे क्या है? ये देखिए, इसके पीछे का वजह ये है कि भारतीय लोकतंत्र में जो हमारे मतदाता हैं, वे अपने मत का मूल्य ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। वे वैचारिक तौर पर इतने बुलंद नहीं हैं कि अपने प्रतिनिधि को एक समाज सेवी के रूप में, एक वैचारिक व्यक्ति के रूप में चयनित कर सके। वे कभी कभी जाति, धर्म और छोटे छोटे स्वार्थ में घिर जाते हैं, जिससे वे अपना निर्णय गलत कर लेते हैं। तो ये हमारा मानना है कि नादानी में, नासमझी में कई बार वो गलत फैसला करते हैं। वो किसी के प्रभाव में आकर के, किसी बहकावे में आकर के जो निर्णय लेते हैं, वो दूरगामी निर्णय नहीं होता है उनका। मैं ये चाहूँगा कि जनता चूँकि नादान है, जनता में शिक्षा है, इस वजह से भी कुछ तरह की गलतियाँ होती है। उनको हम लोग जाति और धर्म के संकीर्णताओं से, क्षेत्रवाद और पार्टीगत राजनीति के संकीर्णताओं से ऊपर उठा करके देश हित में और उनके व्यक्ति के हित में सोचने के लिए अवसर दें, और तब जा कर के हमारा लोकतंत्र भी स्वस्थ होगा, और तब जा कर के हमारे जो जनप्रतिनिधि जीते जाएंगे, वह भी अपने जनता के प्रति जवाबदेह होंगे।